गुरुजी प्रणाम। आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे कि आजकल ठंड का मौसम आरंभ हो चुका है, इससे बचने के हमें कुछ उपाय बताइए। प्रणाम साथियों, मैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह आज आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि इस ठंड के मौसम में आप किस प्रकार से ठंड से बचाव कर सकते हो और सामान्य अपनी ज़िंदगी यापन कर सकते हो। जैसा कि हम जानते हैं और ये कहावत भी कही गई है कि बच्चों का और बुजुर्गों का ठंड पहले आती है और ठंड बाद में जाती है। इसका कारण ये है कि बच्चा जो होता है वो कफ से परेशान होता है, जवान पित्त से परेशान रहता है और बुजुर्ग वायु से परेशान रहता है। वायु जब ठंडी हो जाती है तो बुजुर्ग को परेशान करने लगती है, उसको ज़्यादा ठंड लगती है और उसकी निष्क्रियता भी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। उस मतलब यह है कि ज़्यादा व्यायाम वगैरह नहीं कर पाता। निष्क्रिय जीवन मीन्स मतलब बैठकर और लेटकर ही अपनी जीवन को व्यतीत कर रहा होता है, इसलिए उसका बॉडी संचालन कम हो पाता है, तो इस वजह से भी उसको ठंड ज़्यादा लगती है। बच्चे का कफ प्रधान होता है और उसका देखा गया है पित्त इतना नहीं उभार हो पाती है, तो इस वजह से बच्चों को और बुजुर्गों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही ठंड आरंभ होने वाली है तो अपने उपाय आरंभ कर दें। ऐसे ही बुजुर्गों को भी ध्यान रखना है, अगर इन्होंने ध्यान नहीं रखा तो ये इससे पीड़ित हो सकते हैं। अब हम आपको थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि हमें अपनी दिनचर्या के अंतर्गत क्या ऐसी विधियां अपनानी चाहिए जिससे कि हमें कम से कम ठंड लगे। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि आप जो दिन के अंतर्गत सोते हो तो फिर ये हमें यह बंद कर देना चाहिए। अगर आप दिन के अंतर्गत सोएंगे, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि मई और जून के महीने में आप दिन में सोते हो तो ये लाभकारी रहता है। बाकी 11 महीने, ये 10 से 11 महीने जो होते हैं, इनके अंतर्गत आप अगर लेटते हो तो ये कफ को आपके को बढ़ा देगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि दिन में सोना आदमी का आयु को क्षीण करता है। इस पर हम अपनी एक अलग से वीडियो बना चुके हैं, आप वहाँ पर जाके इसको देख सकते हैं। दूसरा आपको क्या कार्य करना है कि स्नान में, जब आप स्नान करते हो स्नान घर में, आपको ध्यान रखना है। अगर आपके ज़्यादा ठंड लगती है तो आप अपने बाएं कंधे पर कम से कम 2-3 मग्गे पानी पहले आप बाएं कंधे पर डालेंगे और तब आप स्नान आप आरंभ करेंगे। इससे ये होगा कि आपका दायां नोस्ट्रिल चलने लगेगा। तो जो भी है, हम ये भी आयुर्वेद में बताया गया है कि इस तरह से अगर स्नान करते हैं तो हमारे जुकाम खांसी भी पैदा हुए हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो ये शरीर के अंदर हमारी ऊर्जा को उत्सर्जित ज़्यादा ढंग से करने लगता है। तो जब आप स्नान करें तो इसका ध्यान रखें कि आप पहले 2-3 मग्गे बाएं कंधे पर डालें ठंड के अंतर्गत, और फिर इसके बाद फिर पैर पर आप डालें, क्योंकि बताया गया और उसका इसकी पूरी हमने एक स्नान के ऊपर पूरी तरह से एक वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके इसको देख सकते हो। तीसरा चीज़ हमें ध्यान देनी है कि जब जैसी ठंड स्टार्ट हो जाए तो आप एक दिन उपवास या लंघन जिसे कहते हैं वो आप करें, क्योंकि जैसे ही मौसम ठंड का होता है तो हम लोग काफ़ी मात्रा में, मीन्स अधिक मात्रा में हम पकवानों का प्रयोग करने लगते हैं। तो ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि जो भोजन में हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होती है और साथ में हमारे फैट होता है। तो अब ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट को बर्न करने के लिए आपको 1 ग्राम को करने के लिए 4 किलो कैलोरी लगती है, इन दोनों के लिए, आपके कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के लिए। पर आपको जानना चाहिए कि जब आप 1 ग्राम आपका होता है तेल, तो उसको बर्न करने के लिए शरीर में उसको यूज़ करने के लिए 10 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका उपाय यहाँ ये हुआ कि आपको तेल को पचाने के लिए ज़्यादा किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, तो आपकी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। पर लंघन कर लेते हो तो आपकी समस्या से
आप निजात पा सकते हो, क्योंकि शरीर का शुद्धिकरण नहीं हो पाता है, शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट बनने लगते हैं, तो और ये फिर आपको शरीर में आपको ठंड ज़्यादा पैदा करने लगते हैं। इसके अलावा फिर आपको ध्यान देना है कि शनिवार के दिन जो है आप अपने स्वतः ही तेल की मालिश करेंगे, और तेल भी जो है ना आप, अच्छा तो ये रहेगा कि आप जो है तेल सरसों का इस्तेमाल करें। जब सरसों का तेल आज आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके कफ को जो है ख़त्म करता है और शरीर के अंदर गर्मी पैदा करता है। तो ये जो है ना तेल की जो है मालिश अपने स्वतः पूरी बॉडी के ऊपर करें, और साथ ही साथ ये करें कि जो आपका तेल है, तेल के अंतर्गत अलग से जो है ना इसको थोड़ा सा तेल ले लें और उसके अंदर 4 से 5 पुती जो है ना लहसुन की डालें, और डालने के बाद जैसे ही वो जल जाए तो उसको थोड़ा सा लेके आप अपने दोनों कानों के अंतर्गत भी 15 दिन में एक बार डालें। तो इससे भी क्या होगा आपको कि बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि आप ये देखते हो कान जो है ना ये आपको एक जो है चीज़ को प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे माँ के भ्रूण में मीन्स फोइटस में जब बेबी होता है तो वो जैसे लेटा हुआ है। जब एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के हिसाब से देखें तो जब हमारे कहीं पे बिंदु जैसे हाथों में, पैरों में, ये दोनों जगह जो है ना एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये नस सबसे ज़्यादा रहती हैं, तो हम उनका उपयोग करते हैं। तो करते क्या है कि जब हमें यहाँ से हम किसी आदमी को पूरी स्वस्थ नहीं कर पाते हैं तो फिर हम इन्हीं बिंदुओं में यहाँ कान के अंदर ढूंढते हैं। और आपने देखा भी होगा कि आपको अगर गर्मी लगती है या ठंड लगती है तो कानों के अंतर्गत ही होती है, क्योंकि ये मतलब ये ना आपका बचपन है एकदम से ये। तो जब कभी आपको गर्मी में भी जाना है तो अपने कान बांध के जाएंगे तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, और आप ये ना जाड़ों के अंतर्गत अब कानों को आप ढक के रखेंगे तो आपको ठंड नहीं लगेगी। परंतु आप जब तेल डाल लेते हो, तेल है और वायु आई है, तो ये जो है ना आपकी ऊर्जा प्रस्तुत करेगा। जैसे ही आपको हवा लगेगी और उसमें आपने लहसुन डाल दिया तो ये भी आप में गर्म होता है, तो आपके जो 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनमें से एक मुख्य ज्ञानेंद्रिया है, तो वो भी सुचारू रूप से अपना संचालित रहेगी, साथ ही साथ आपको ठंड भी कम लगेगी। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम योग के माध्यम से किस प्रकार से जो है ना इसका लाभ ले सकते हैं। योग इसके करने के लिए हमें 2 चीज आपको बताते हैं, एक है कपालभाति और दूसरा है आपका सूर्यभेदन प्राणायाम। तो कपालभाति के बारे में बताते हैं, कपालभाति कैसे परफॉर्म की जाती है और कपालभाति का किस प्रकार से इसका लाभ ले सकते हैं। कपालभाति जब हम परफॉर्म करते हैं तो ये हमारा जो एम्बलिकस है, नाभि है, ये हमारे मतलब मूलाधार से लेकर सहस्या तक चक्र जो है हमारे साथ हुआ करते हैं। तो ये तीसरे नंबर का चक्र है मणिपुर चक्र। इस मणिपुर चक्र का जो है फंक्शन है या जो कार्य है, 2 ही कार्य हैं मुख्यतः, कि पहला आपके शरीर के रक्त का संचालन करना, और दूसरा क्या होता है इसमें कि ये डाइजेशन को सही करता है। तो आपका डाइजेशन जो है ना सही रहेगा, तो इससे क्या है कि आपकी ऊर्जा का उपयोग आप कम से कम करके आपका बॉडी के आपको मिल जाएगा। दूसरा इसमें यह है कि आपका रक्त का संचार जो करता है। जब आप कपालभाति परफॉर्म करते हैं तो फिर ये है ना इसको आपको लाभ मिलेगा, इसको आप एक्टिवेट कर देते हो, संचालित कर देते हो जब आप कपालभाति करते हो। कपाल और भाति ये 2 शब्द हैं। कपाल का मीन्स होता है फोरहेड, भाति का मीन्स होता है साइनिंग। ये खाली आपको शरीर में ऊर्जा ही नहीं पैदा करेगा, ये कपालभाति एक ऐसी क्रिया है जिसको ईएनटी का डॉक्टर भी बोला जाता है, ईयर, नोज, थ्रोट, ये तीनों ही नेजल कैविटी है और आपका सप्तक द्वार है, जो कि आपके जो भूमध्य ये मीन्स दोनों नाक के ऊपर और दोनों जो भौएं इसके ऊपर जब मिलता है, ये सप्तक चैनल्स होते हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इससे आपके आंख के, नाक के, टेस्ट के ये सातों एक्टिवेट रहते हैं। तो उसका लाभ इसका पूरा जो है ना जब हम कपालभाति बताएंगे तो और भी इसको विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो अब ये कैसे परफॉर्म की जाती है तो ये आप देख लें। इसका ये है ना कि अगर आपको आध्यात्मिक का जो बेनिफिट लेना है तो 1 मिनट के अंदर 120 बार जो है ना स्ट्रोक लगाने हैं। और अगर आपको खाली आपको ठंड से बचने के लिए और शारीरिक जो है ना आपको लाभ लेना है, स्वास्थ्य के लिए लाभ लेना है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको कम भी कर सकते हो। और अगर बिगिनर हैं, आप जो आरंभ में स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस पर आप ध्यान न दें। अगर आप पहले से मतलब यानी इसका अभ्यास करते रहे तो फिर आप इसको 120 तक ले जाएं, और नहीं तो फिर आप
कम भी रख सकते हो, आप 30 से 40 भी रख सकते हो। तो आप देखें, ये जो आसन है ये वज्रासन है। ये आसन सबसे अच्छा माना गया है इसके परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि इसमें बेस ऑफ सपोर्ट अच्छा रहता है और बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ जाता है और आप स्ट्रोक आगे पीछे लगाते हो इसके अंतर्गत, तो इसका लाभ मिल जाता है। तो अब आप देखेंगे किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। अब आप ये देखें, ये जो हम सांस प्रश्वास लेते हैं, सांस जो है अब लेते हैं तो ये हमारा एक्टिव होता है, पर सांस छोड़ने में ये है ना, ये पैसिव जो हो जाता है, हमारे जस्ट रिवर्स हो जाता है। हम सांस को छोड़ रहे हैं, सांस को झटके के साथ में, जैसे गोल्ड स्मिथ जो लोहार होता है, झटके के साथ में निकालना, और पेट को आप ढीला छोड़ देंगे, अपने आप से सांस अंदर चली जाती है। जब आप इस तरह से कहते हो तो आपका मणिपुर चक्र और साथ में जो है ना यहाँ जठराग्नि जो साथ में रहती है वो भी प्रदीप्त हो जाती है, जिससे कि आपकी भूख भी अच्छी होती है, भोजन आपका ढंग से मतलब पच जाता है और संचारित आपका ब्लड और रक्त जो है ना अच्छी तरह से होने लगता है। तो ये जो है ना आपकी कपालभाति क्रिया। दूसरा है सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन प्राणायाम जो है ना जब हम करते हैं, शरीर के हमारी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ये 3 नाड़ी हैं, बाकी तो जो है 72,000 नाड़ियां रहती हैं, उनमें से 10 मुख्य है। तो आप चर्चा मुख्य उस पर करते हैं। इसमें सूर्य भेदन प्राणायाम के अंतर्गत ये हाथों की पोजीशन आप ऐसे बना लेंगे और साथ में क्या है, राइट नोस्ट्रिल से जो है ना आपको सांस भरना है और लेफ्ट से छोड़ देना है। पर मैं उससे पहले आपको एक क्वेश्चन और ये आपको ये बता देता हूँ जिसमें कि आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी वजह से हृदय के आप जो है ना कोई बीमारी है तो फिर आपको ये नहीं करना है कुंभक के साथ में। कुंभक से आपको पूरक और रेचक ही करना है। इसमें कुंभक लगाएंगे तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। अगर कोई जानकार है तो धीरे धीरे अभ्यास करके तब उस पर आना चाहिए। अगर आपने कर लिया तो आपको एक समस्या पैदा कर सकता है स्वास्थ्य की। देखिए किस प्रकार से परफॉर्म करना है। आपको पहले राइट नोस्ट्रिल से लेना है, फिर राइट नोस्ट्रिल जब कर रहे हो तो आपको मूल बंद लगाना है, धीरे धीरे करके आपको मतलब जालंधर बंद लगाना है और जालंधर बंद लगाने के बाद लेफ्ट से आपको धीरे से छोड़ देना है। एक बार आप करते हुए देखें। जालंधर बंद लगा दिया, और ये धीरे धीरे बाएं नोस्ट्रिल से निकाल दिया। और ये आपको 8 से 10 राउंड करने हैं, ज्यादा नहीं करना है आरंभ में जो है ना। और आपको अगर आप सूर्य भेदन प्राणायाम नहीं करना चाहते हो तो आपको एक और सरल विधि बता देते हैं। छोटा सा रुई का जो है ना एक टुकड़ा ले लें और अपने बाएं नोस्ट्रिल में जो है आप लगा दें, और थोड़ी देर के लिए आप एक साइड में होके जो है ना आप बैठ जाएंगे तो आपका राइट नोस्ट्रिल चलने लगेगा। तो वो अगर आपको ये इस विधि में सूर्य भेदन नहीं करना चाहते हो तो ऑलमोस्ट लगभग वही आपको बेनिफिट जो है मिल सकता है। तो ये आपको ये दो जो है आपको क्रिया बताई हमने, आपको कपालभाति और सूर्य भेदन की। तीसरी आपको और एक मतलब है ना सूक्ष्म जो है ना शरीर की जो है ना आपको कैसे जो है बॉडी का रक्त संचार करेंगे और शरीर के अंदर ऊर्जा कैसे ज्यादा से ज्यादा पैदा करेंगे, तो उसका भी बता देते हैं। ये हमारा जो मणिपुर चक्र है, हमने बताया कि रक्त का संचालन बहुत तेजी से करता है और रक्त जो है ना बहुत तेजी से आपके बॉडी के अंदर चलायमान हो जाता है। तो अब हम आपको बताएंगे एक बीज मंत्र। ये इसका जो मणिपुर चक्र का जो बीज मंत्र है रम के नाम से जाना जाता है, और इसको र जो है आपको कहना है, जैसे मान लो आपने 5 सेकंड के लिए, तो म का उच्चारण 25 सेकंड तक करना है। तो किस तरह से उच्चारण करना है तो ये आपको एक बार करके दिखाते हैं। सीधे से होके बैठ जाएंगे। जब आप इस तरह से उच्चारण करते हैं तो आपका मणिपुर चक्र प्रभावित होने लगता है। तो इस कारण से क्या है, शरीर के अंदर बहुत तेजी के साथ में ऊर्जा पैदा होती है। और ये आप कहीं बस में, ट्रेन में अगर आपको चल रहे हो और आपके पास कपड़े नहीं है उस समय पर,
तो आप इस तरीके से आप उच्चारण करेंगे तो आपके शरीर के अंदर बहुत तेजी के साथ में आपके जो कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है और आपका फैट है उसको बर्न आउट करने लगेगा और शरीर आपका ऊर्जावान हो महसूस आप करने लगेंगे। अब इसके अलावा भी लेटेस्ट जो रिसर्च हुई है उसके बारे में थोड़ा सा आपको चर्चा कर लेते हैं कि सबसे जो है हमारा जो सिस्टम है वो सेल होता है और सब बाकी जो है ना आपके डिफरेंट डिफरेंट बहुत प्रकार के जो है ना आपके जो बताए गए आपका मस्कुलर सिस्टम है, आपका इंडोक्राइन सिस्टम है और तंत्र का तंत्र है जो मीन्स आपका ब्रेन सिस्टम जो हो गए, ये बहुत सारे सिस्टम है। उनमें से जो सेल सबसे छोटा जो पार्ट जो बताया गया है, सेल के अंदर एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, इसको एनर्जी पैदा करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में ही जो है ना आपकी एनर्जी उत्सर्जित होती है। तो जब आप कपालभाति करते हो तो वहां से जो है ना आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आता है और ये एक्सचेंज सेल के माध्यम से होता है आपका ऑक्सीजन पहुंचना और कार्बन डाइऑक्साइड जो पहुंचना। अब ये बताया गया है कि जो एक प्रोटीन होती है उसके अंदर ये पहुंचती है तो ये शरीर के अंदर स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा लाभ देती है और साथ में ऊर्जा का भी उत्सर्जन बहुत तेजी के साथ में करते हैं। तो वो जो बताया NLID जो प्रोटीन होती है जो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब आपको ऑक्सीजन की जो है परसेंटेज उससे पूरी तरह से मिलने लगती है तो शरीर के अंदर ऊर्जा का चलायमान बहुत तेजी के साथ में होने लगता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें, जब करते हैं तो ये चीजें आपको लाभ मिल जाते हैं। और अगर आप ये ऐसा करेंगे ये आपको ज्यादा नहीं है, साथ ही साथ ये हमने बताया कि आप सबसे पहले अगर करना है जो हमने बताया, सबसे पहले आप करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आसन के लिए स्थिति ग्रहण करिए। एक, नमस्कार आसन। टू, हस्त उष्ट आसन। तनाव नहीं रहेगा। 3, पाद हस्त आसन। चार, अश्व संचालन। 5, पर्वतासन। 6, अष्टांग आसन। इसमें 8 अंग लगाए जाते हैं। 7, भुजंगासन। 8, पर्वतासन। 9, अश्व संचालन। 10, पाद हस्तासन। 11, हस्त उष्ट आसन। 12, नमस्कार आसन। वन, थोड़ा तेजी के साथ में। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये आपका सूर्य नमस्कार एक क्रिया हुई पूर्ण। जो करने वाली चीज है सूर्य नमस्कार करेंगे, सूर्य नमस्कार के बाद आप जो है ना कपालभाति करेंगे। कपालभाति करने के बाद में अगर सीक्वेंस देखी जाए तो आपको लास्ट में करना है आपको सूर्यभेदन प्राणायाम। ये करें और साथ में आप जो मंत्र का उच्चारण बताया गया अगर इस तरह से आप करते हो
ये 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे, और 15 से 20 मिनट अगर करते हो तो आप शरीर को ऊर्जावान करने मतलब महसूस करने लगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको लाइक भी करें।